हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 28। इससे पहले हमने 27 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। जो आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द आपका दिसंबर में पेपर हो जाएगा। तो बाकी बहुत कम टाइम है आपके पास, तो इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको अफ़सोस के सिवा और कुछ हाथ नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालों में किस ताल में पेशकारा और कायदा नहीं बनाया जाता है? ऑप्शन है झप ताल, ऑप्शन बी है गजप्पा ताल, ऑप्शन सी है 3 ताल या ऑप्शन डी 1 ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ताल गजप्पा में पेशकारा कायदा की अपेक्षा रेला और परण आदि बजते हैं। ये पखावाज की ताल है जो ध्रुव अंक की गायकी के साथ प्रयोग किया जाता है। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। जो आपको यहाँ पर अब बोल दिया गया है, इसको आपको ताल को पहचानना है कि कौन सा ताल है। ऑप्शन दिया गया है शिखर, चार ताल, रुद्र या ऑप्शन डी है गजप्पा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विभाग बोल चिन्ह के आधार पर यह शिखर ताल का ठेका है। इस ताल में 5 विभाग और 14वीं मात्रा पर 5वीं ताल लगती है। इस सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। फिर से आपको सेम क्वेश्चन है और आपको बताना है कि ये कौन सा ताल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। बालों के आधार पर ये आराचार ताल है। इसके 5वें विभाग में दूसरी खाली और 6वें विभाग में चौथी ताली लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस औनदवाद में डोरी रस्सी का प्रयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है ढोलक, पखावज, तबला या ऑप्शन डी है ताशा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। ढोलक वाद में डोरी का प्रयोग होता है। ये भारतीय वाद्य यंत्र है जो अधिकतर हाथ से बजाया जाता है। ये आम, बीजा, शीशम और सगौन या नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वाद्य का मिज़राब से बजाया जाता है? ये सवाल आपका करंट में यूपी पीजीटी में पूछा गया था कि किस वाद्य को मिज़राब से बजाया जाता है? सितार, तबला, वायलिन या ऑप्शन डी है सारंगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सितार से सीधे हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली में लोहे की मिज़राब पहनकर स्वर बजाए जाते हैं। सितार तत्व वादों हाथों की उंगलियों द्वारा स्वरोपित करने वाला वाद्य की श्रेणी में आता है। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। किस वाद्य में तरप के तार होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सितार वाद्य में तरप के तार का प्रयोग होता है। इसमें 12 से लेकर 20 तक तरबें होती हैं, जिसमें आपका पूर्ण भारतीय वाद्य माना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों में 3 विशेषताएं बताई गई हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य गज से बजाया जाता है? वीणा, सारंगी, सितार या ऑप्शन डी है सरोद। तो काफ़ी इजी सवाल है। आपने अगर थोड़ा सा भी म्यूजिक पेपर का क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सारंगी का वादन गज से किया जाता है, जो घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित होता है। इसे बिरोजा पर घिसकर बजाने पर ही तारों का ध्वनि उत्पन्न होती है। और राजस्थान में 2 प्रकार की सारंगियाँ प्रचलित हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पहली आपकी सिंधी सारंगी होती है और दूसरी गुजरातन सारंगी। ठीक है, जिसका प्रयोग मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा जाति के लोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको जो प्रैक्टिस शीट दिया जा रहा है, आपको बिल्कुल आंसर के साथ आपको डेफिनेशन के साथ दिया जाएगा। अगर आप डेफिनेशन से अच्छे से पढ़ते हो तो आपको 4 से 5 सवाल आपके हर डेफिनेशन से सवाल बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि झपताल में बेदम के तिहाई एक भाग कितनी मात्रा का होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भाटखंडे सौर लिपि पद्धति के रचयिता का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को आपको भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लेना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विष्णु नारायण भाटखंडे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि लग्गी लड़ी का प्रयोग किस ताल में होता है? ऑप्शन है दादरा, रूपक, चार ताल या ऑप्शन डी है झपताल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लगी लड़ी का प्रयोग दादरा ताल में होता है। इसमें ठेके के विभिन्न प्रकार को लगी लड़ियों के साथ खूब बजाया जाता है।
ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में किन 2 तालों की मात्रा की संख्या का जोड़ 31 होता है? करंट में ये सवाल आपका DSSB में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को आप भी फेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिखर और धमाल ताल इनकी मात्रा संख्या का जोड़ 31 होता है। धमाल 14 मात्रा और शिखर ताल की 17 मार की ताल होती है। अगर आप 14 प्लस 17 करोगे तो आपका टोटल 31 आ जाएगा और वही सवाल आपसे पूछा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस तिहाई का आकार कितना बड़ा होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एक आवर्तन से अधिक की तिहाई का आकार बड़ा होगा। जैसे 16 मात्रा की एक आवर्तन में तिहाई 16 मात्रा में आएगी और इसकी आवर्तन अधिक करने पे 2 आवर्तन करने पे तो 16 इंटू आप 2 करोगे तो आपका 32 मात्रा निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल लय कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 1 या 4? तो आप सबको पता होगा मूल लय के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और ऑप्शन गायन, वादन और नृत्य तीनों आपका जो होता है समय समान गति इसमें लय कहते हैं। तो आप 3 प्रकार को याद रखिएगा, मूल लय के 3 प्रकार होते हैं, गायन, वादन और आपका तीसरा नृत्य होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत के इतिहास का आधुनिक युग कब से प्रारंभ होता है आपको बताना है और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सन 1800 ईस्वी में संगीत के इतिहास का आधुनिक स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 42 पे। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि उस ताल का नाम बताइए जिसकी मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों 18 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपके हर बार एग्जाम म्यूजिक पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मात्रा है जिसकी संख्या और विभाग दोनों 18 होता है। याद रखिएगा, मैंने पहले भी पिछले क्लास में आपको बता रखा है कि लक्ष्मी ताल ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों 18 होता है। भारतीय संगीत के इतिहास के मुगल कालीन संगीत के प्रेमी बादशाह कौन थे? ये सवाल आपकी फिलहाल में पंजाब म्यूजिक पेपर में सवाल पूछा गया था। ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर या ऑप्शन डी है जहांगीर। तो आप सबको पता होगा अकबर भारतीय संगीत के इतिहास में काफ़ी विशेष प्रेमी हुआ करते थे, जिनकी शताब्दी 16वीं शताब्दी मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य युग में विकसित गायन शैली का नाम बतलाइए। ऑप्शन है ध्रुव, ख्याल, लोकगीत या ऑप्शन डी है धमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। मध्य युग में विकसित गायन शैली ध्रुपद है। ध्रुप के आविष्कार के संबंध में विद्वानों ने कई मत मानते हैं। कुछ का कहना है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना करी थी। इतना तो निश्चित है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुप के प्रचार में बहुत सहयोग किया था। उस समय तानसेन और उनके गुरु हरिदास, बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुव ही गाते थे। सारे पॉइंट आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से इसको डिफाइन किया क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन 45 पे। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है खुला बाज, किनारा बाज या ऑप्शन सी है आरी लय की बाज या ऑप्शन डी है या कुछ और। काफ़ी इजी सवाल है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कायदा वादन की समाप्ति कैसे की जाती है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कायदा वादन की समाप्ति तिहाई से की जाती है। कायदा 2 बराबर के भागों में विभक्त होता है। पहला भाग बड़ी का और दूसरा खाली का होता है। कायदे की रचना ऐसे बालों से की जाती है उनका विस्तार किया जा सके। इसका समापन सदा उसके सर्वोच्च लय में और कायदे के बालों से निर्मित तिहाई पर बजाकर किया जाता है। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि गजप्पा ताल को यदि अधगुण के लय में बजाया जाए तो कितनी मात्रा में आएगी आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और गजप्पा ताल को यदि अधगुण लय में बजाया जाए तो 33 मात्रा में आएगी। गजप्पा ताल में अधगुण की लयकारी इस प्रकार दिखाई जाती है, आप इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एक ताल किस लय में बजाया जाता है? ये सवाल हमने पहले कर रखा है तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक ताल का प्रयोग छोटे ख्याल में विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों में लय में होता है। ये 12 मात्रा की ताल है और इसमें 6 विभाग होता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि किस विदेशी वाद्य का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में खूब हो रहा है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बांसुरी, वायलिन, वीणा या ऑप्शन डी है तानपुरा। तो आप सबको पता होगा अगर आप म्यूजिक
देखते हो, अगर अपना गाने सुनने के शौकीन हैं, तो आपको पता होगा जो वायलिन है आजकल काफ़ी फ़ेमस है। हर संगीत में, हर गाने में आपका वायलिन का प्रयोग किया जाता है, जो आपके विदेशी वाद्य का प्रयोग भारतीय संगीत में काफ़ी खूब हो रही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्ण वादन किस वाद्य की विशेषता है आपको बताना है। ऑप्शन है पखावाज, खोल, बांसुरी या ऑप्शन डी है ढोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पंजाब घराने के जीवित प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वे क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। पंजाब घराने के जीवित प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 9 मार्च 1951 का था और इनका पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा हुआ करता था, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और इंटर कॉलेज के बाद अपना पहला एल्बम 1973 में निकाला था। पहला एल्बम कौन सा था? द लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको भारत सरकार द्वारा ग्रैमी अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्मश्री काफ़ी बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। कोई ऐसा इंसान होगा जिसने जाकिर हुसैन का नाम नहीं सुना होगा। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि अजराड़ा घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? हबीबुद्दीन, चुतर ताल या ऑप्शन सी है समता प्रसाद या ऑप्शन डी है शारदा शाह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अजराड़ा घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हबीबुद्दीन खां को जाता है, जिनका जन्म मेरठ के उत्तर प्रदेश में 1899 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली घराने का प्रसिद्ध तबला वादक नथु खां हुआ करते थे, जिनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था और आप दिल्ली घराने के यशस्वी कलाकार उस्ताद काले खां के पुत्र हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि आपका वाद्य सबसे अधिक किस स्वर में मिलाया जाता है आपको बताना है। स, प, ग या किसी अन्य स्वर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रत्येक राग के साथ तबले को सा से मिलाया जाता है। बड़े मुंह का तबला नीचे स्वर के और अपने छोटे मुंह का तबला ऊंचे स्वर से सरलता से मिल जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उपरोक्त बोल किस लय में आपको बताना है कि ये कौन सा लय है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आरी लय, झूलने की लय या ऑप्शन सी है चौगुन या ऑप्शन डी है कुआरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तबला वादन की कला का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ था आपको बताना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये सवाल देखने को 100% मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप भी वह क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। तबला वादन की कला का सर्वाधिक विकास मध्य युग में हुआ था। उत्तर भारतीय संगीत में प्रयुक्त लय ताल व तबला वर्तमान समय का सबसे अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय औन्नत वाद्य माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। वर्गीकरण का दृष्टि से आपका किस वर्ग में आता है आपको बताना है। वर्गीकरण की दृष्टि से तबला वाद औनद वर्ग में आता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 खंडों में क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा 6 खंडों में क्रमिक पुस्तक मालिका का लेखक पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे है, जिनका जन्म आपको 10 अगस्त 1860 में हुआ था बालकेश्वर आपके गांव में। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संगीतज्ञों में किसका जन्म सबसे पहले हुआ? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनका जन्म सबसे पहले हुआ था। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो का जन्म इन चारों ऑप्शन में आपका सबसे पहले जन्म अमीर खुसरो का हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था और इनका वास्तविक नाम क्या था। याद रखिएगा इनका जन्म 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक माना जाता है इनकी जीवनी, और इनका वास्तविक नाम आपका अमीर खुसरो का अब्दुल हसन हुआ करता था। ठीक है, इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संगीतज्ञों में सबसे बाद में किसका जन्म हुआ था? सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना था और इस क्वेश्चन में आपका जन्म सबसे लास्ट में किसका हुआ था आपको बताना है। याद रखिएगा विष्णु दिगंबर फलुस्कर का जन्म सबसे लास्ट में हुआ था इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तबला के बनारस घराने के कलाकार कौन हैं? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो तबला के बनारस घराने के कलाकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुदई महाराज, जो आपके बनारस घराने के काफ़ी फेमस आपके
कलाकार हुआ करते थे जिनका जन्म 20 जुलाई 1921 में हुआ था और वही बात की जाए इनकी मृत्यु की तो 21 मई 1994 में इनकी मृत्यु होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर भारतीय वाघों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन है 5, 4, 3 या ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्रों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था। कौन-कौन से? ततत, सुशिर, औनद और गण। इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जाकिर हुसैन किस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक हुआ करते थे और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा अगर आपने म्यूजिक का थोड़ा सा भी क्लास किया होगा तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग कितना आंसर राइट बता पा रहे हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने पहले से आपका प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है तो आप लोग जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। अप्रॉक्स आपको 2200 प्लस आपको क्वेश्चन दिया गया है टोटल 16 प्रैक्टिस सेट में, जिसमें आपको हर क्वेश्चन आपके डेफिनेशन के साथ दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप सारे क्वेश्चन 2200 प्लस आप क्वेश्चन पूरा रट्टा मार लेते हो या पूरा अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन तैयारी कर लेते हो तो आप इसमें 80% आपकी तैयारी हो चुकी है। बस 20% आपका लैंग्वेज पेपर और आपका जो जीएस जीके है उसकी आपको तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो है आपका 7633961618। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।